हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज हम साइड इफेक्ट जो कि 2013 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, इसे रिकैप करेंगे। मूवी के लास्ट में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान हमें पता चलता है। इस मूवी को ऑल टाइम सस्पेंस और मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज में से सबसे बेस्ट में से एक माना जाता है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक घर से जहाँ हर जगह खून फैला हुआ है और यहाँ से 3 महीने पहले से स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हम एमिली को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड मार्टिन से मिलने जेल में आई है। दरअसल आज वो उससे लास्ट बार मिल रही है क्योंकि एक ही दिन बाद वो रिहा हो जाएगा। जहाँ फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मार्टिन को 4 साल पहले इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था। अब यहाँ अगर आपको ना पता हो तो इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए की गई चीटिंग होती है। तो उसके बाद से मार्टिन का घर और पैसा सब गवर्नमेंट द्वारा सीज कर लिया गया था। सो एमिली पिछले 4 साल से बहुत मुश्किल से गुजारा कर पा रही थी और वो अभी एक जगह जॉब भी कर रही थी। सो अब नेक्स्ट दिन मार्टिन जेल से रिहा हो जाता है, जहां एमिली मार्टिन की मां के साथ मार्टिन को रिसीव करने पहुंचती है। अब एमिली अकेले नहीं थी, बट एमिली को ऐसा लग रहा था कि अब वो डिप्रेशन में रहने लगी है। ऐसे ही एक दिन जब वो पार्किंग से कार निकाल रही थी तो वो कार को सीधा दीवार में क्रैश कर देती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां उसे कोई खास चोट तो नहीं आई थी, बट एक साइकियाट्रिस्ट जोनाथन बैंक्स को उसकी मेंटल हेल्थ को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है क्योंकि ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था। अब जोनाथन उस हॉस्पिटल में ही एडमिट होने को बोलता है, बट एमिली उससे कहती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि उसका हस्बैंड अभी जेल से आया है और उसकी फैमिली में एक उसी के पास जॉब है। और वो जोनाथन से वादा करती है कि अब वो सुसाइड की ट्राई नहीं करेगी और हर वीक उसके ऑफिस में भी उससे मिलने आ जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ मैं आपके कुछ सेकंड्स लूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक ये वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो इसके लिए इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ जोनाथन एमिली के हस्बैंड मार्टिन और उसकी माँ को बुलाता है और उन्हें बताता है कि एमिली डिप्रेशन में है और वो उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेने को बोलता है जिससे कि डिप्रेशन कम हो सके। अब वहाँ से घर आने के बाद और दवाइयाँ लेने के बाद भी एमिली की डिप्रेशन में कोई फर्क नहीं आता है। एक दिन ऑफिस में भी वो दवाइयाँ लेने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगती है, जो कि उसकी बॉस देख लेती है और उससे कहती है कि पहले वो भी डिप्रेशन में रहती थी और इन दवाइयों से कभी कभी उल्टी आ जाती है। अब एमिली जोनाथन के ऑफिस में जाती है, जहां उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो हमेशा से अकेले ही रही थी और मार्टिन भी जेल चला गया, जिसके बाद उसने कई साल पुरानी साइकियाट्रिस्ट विक्टोरिया से भी कंसल्ट किया था। सो जोनाथन अब ज्यादा हेल्प के लिए पुरानी साइकियाट्रिस्ट विक्टोरिया के पास जाता है, जहां वो उसे बताती है कि एमिली पहले से डिप्रेशन में है और वो उसे एब्लिक्सा नाम की एक नई दवाई जो कि अभी अभी मार्केट में आई है उसे देने को जोनाथन को बोलती है। बट जोनाथन एमिली को अपने हिसाब से ही दूसरी दवाइयां देता रहता है। अब उसी दिन मार्टिन एमिली को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में ले जाता है, बट एमिली को वहां भी डिप्रेशन अटैक्स आ रहे होते हैं और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिसके बाद मार्टिन उसे वापस घर ले आता है। अब नेक्स्ट डे एमिली एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी और उसी नई मेडिसिन एब्लिक्सा की एड देख रही थी। वो अब भी काफी परेशान थी और एक पुलिस वाले की तरफ देख रही होती है और ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है, बट पुलिस वाले को उसके इरादों की भनक लग जाती है और वो उसे ट्रेन के सामने जाने से रोक लेता है। अब एमिली को लगता है कि जोनाथन की दी हुई दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर रही हैं। सो वो जोनाथन से मिलने उसके ऑफिस जाती है, बट वो उसे वहाँ नहीं मिलता। सो वो उसे जल्दी में मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। हाँ, उससे कहती है कि वो उसे यहाँ नई दवाई एब्लिक्सा दे। दरअसल वो खुद से ये दवाई नहीं ले सकती थी और इसे लेने के लिए साइकियाट्रिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन लेनी होती थी। एमिली यहाँ जोनाथन को कहती है कि उसके ऑफिस में भी उसकी फ्रेंड जूलिया को इसी एब्लिक्सा दवाई से फायदा हुआ है। अब जोनाथन फाइनली उसे एब्लिक्सा प्रिस्क्राइब कर देता है और इस मेडिसिन का तुरंत ही एमिली पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है और वो एनर्जेटिक फील करने लगती है और अब उसे डिप्रेशन जैसा भी कुछ महसूस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जोनाथन को भी एक ड्रग कंपनी की तरफ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिससे जोनाथन को काफी पैसे मिलने वाले थे और ये उसके लिए काफी बड़ी उपलब्धि भी होने वाली थी। अब एमिली को इस न्यू मेडिसिन एब्लिक्सा का साइड इफेक्ट होने लगता है और वो ये है कि एमिली इससे नींद में चलने लगती है। एक रात अचानक से एमिली तेज म्यूजिक बजा देती है और किचन में जाकर चाय बनाने लगती है, जिस पर मार्टिन उसे देखता है तो पाता है
कि वो नींद में चल रही है और सुबह एमिली को कुछ याद नहीं रहता कि उसने रात को क्या किया था। अब नेक्स्ट दिन एमिली और मार्टिन फिर से जोनाथन के पास जाते हैं, जहाँ मार्टिन जोनाथन को एमिली की स्लीप वॉकिंग के बारे में बताता है और उससे उसकी न्यू मेडिसिन एब्लिक्सा बदलने को कहता है, बट एमिली इसे बदलने से मना कर देती है और कहती है कि एटलीस्ट अब वो इससे डिप्रेशन में नहीं रहती है। सो जोनाथन उसे इसके साथ कुछ नई दवाइयां देता है ताकि वो नींद में न चले। अब नेक्स्ट दिन तक सब कुछ ठीक रहता है और मार्टिन रात को घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि खाने की टेबल फिर से तैयार है। सो वो समझ जाता है कि एमिली फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही है। सो वो उसे आवाज देते हुए किचन में जाता है, बट एमिली उसे जवाब नहीं देती है क्योंकि वो नींद में थी। अब यह मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब नींद में ही एमिली सब्जी काटते टाइम अचानक से मार्टिन पर चाकू से वार कर देती है और बार बार उस पर कई वार करती है, जिससे मार्टिन वहीं मर जाता है। अब एमिली पहले तो उसे मरते हुए देख वहीं खड़ी रहती है और फिर जाकर सो जाती है। अब अगले दिन सुबह उठती है तो उसे फिर से कुछ याद नहीं रहता और वो पुलिस को फोन करके बताती है कि उसके हस्बैंड मार्टिन की लाश उसके घर पर है। यहाँ पुलिस वहाँ पहुँचती है और फिर पुलिस जोनाथन को भी बुलाती है और उससे कहती है कि उस रात को वहाँ 3 लोगों के लिए प्लेट्स लगाई गई थी। सो क्या वो वहाँ गया था, जिस पर जोनाथन मना कर देता है और उन्हें बताता है कि शायद एमिली ने स्लीप वॉकिंग में ये किया है। अब यहाँ पुलिसमैन उससे कहता है कि यहाँ किसी को तो सजा जरूर होगी, या तो एमिली को क्योंकि उसने मार्टिन को जानबूझकर मारा है, या फिर जोनाथन को क्योंकि वही उसका इलाज कर रहा था और उसी के इलाज में गड़बड़ी से एमिली से ये हुआ है। अब जोनाथन एमिली के वकील से भी मिलता है, जिसे कि मार्टिन की माँ ने ही हायर किया था, क्योंकि उसे लगता है कि एमिली ने स्लीप वॉकिंग में ये किया है, क्योंकि वो तो लास्ट 4 साल से मार्टिन का जेल से बाहर निकलने का वेट कर रही थी। अब एमिली की वकील जोनाथन से कहती है कि उसे उनका गवाह बनना चाहिए और वो कोर्ट को ये यकीन दिलवाए कि स्लीप वॉकिंग में इंसान को कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहती है कि वो क्या कर रहा है, और एमिली भी उसी का शिकार थी और उसके पास कोई कारण भी नहीं था कि वो अपने ही हस्बैंड को जान से मारे। और ऐसे केसेस में पहले भी लोगों को कोर्ट द्वारा बरी किया गया है। अब जोनाथन यहाँ खुद को फंसा पाता है कि वो क्या करे और वो खुद पर भी शक करने लगता है कि उसने एमिली को ये नई दवाई नहीं देनी चाहिए थी और उसने ऐसा करके बहुत बड़ी लापरवाही कर दी है। बट एमिली की पुरानी साइकियाट्रिस्ट विक्टोरिया जोनाथन को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और इसमें कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मरीज ऐसी हालत में क्या करेगा। वहीं मार्टिन की माँ एमिली से मिलती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि एमिली मार्टिन से बहुत प्यार करती थी और उसे उस पर भरोसा है। यहाँ एमिली अब मार्टिन की माँ को कहती है कि ये सब उस नई मेडिसिन एब्लिक्सा की वजह से हुआ है और वो नहीं चाहती है कि ऐसा किसी और के साथ हो। तो वो मार्टिन की माँ को एक चिट्ठी देती है न्यूज चैनल तक पहुँचाने के लिए, और उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि लोगों को इस नई मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। जिसके तुरंत बाद हर जगह टीवी पर एमिली और एब्लिक्सा की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें अब जोनाथन का नाम भी आता है क्योंकि उसी ने एमिली को ये दवाई लेने को कहा था। जिसके बाद से अब जोनाथन के बाकी पेशेंट्स भी उसके ट्रीटमेंट पर शक करने लगते हैं और हर जगह मीडिया वाले उसे घेरने लगते हैं, यहाँ तक कि उस पर मेडिकल ऑफिसर द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी होती है कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। सो अब यहाँ कोर्ट से अगर एमिली को छूटना था तो उसे ये कन्फेस करना था कि वो दिमागी रूप से अस्थिर है और फिर उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। सो एमिली अब यहाँ कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लेती है और इसके अलावा वो ट्रेन स्टेशन वाला गार्ड भी कोर्ट में गवाही देता है कि एमिली पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। इसके अलावा जोनाथन भी कोर्ट में एमिली के लिए गवाही देता है कि एमिली उस टाइम अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं थी और कोर्ट अब एमिली को इस शर्त पर बरी करता है कि उसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा और एमिली को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब दूसरी तरफ यहाँ इस केस की वजह से जोनाथन की इमेज काफी खराब होने लगती है और जिस ड्रग कंपनी ने उसे टेस्टिंग के लिए हायर किया था वो उसे निकाल देते हैं। सो यहाँ अब जोनाथन फाइनेंशियली काफी खराब हालत में था और इसके अलावा मीडिया में उसके और एमिली के अफेयर के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई जाने लगती है, जिससे उसके अपनी वाइफ से रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। सो अब जोनाथन काफी परेशान होता है और वो इस नई मेडिसिन एब्लिक्सा की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और ऑनलाइन एक आर्टिकल उसे मिलता है और यहाँ मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है। यहाँ जोनाथन को किसी साइट पर एमिली की पुरानी साइकियाट्रिस्ट विक्टोरिया का एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट पर स्लीप वॉकिंग का एक आर्टिकल मिलता है। यहाँ जोनाथन को समझ नहीं आता कि अगर उसे इस साइड इफेक्ट के बारे में पता था तो उसने उसे एमिली को ये देने के लिए इंसिस्ट क्यों किया। सो वो विक्टोरिया के ऑफिस जाता है और उससे यही पूछता है, बट वो उसे इस टॉपिक को टाल देती है। पर उसे बातों के दौरान ये भी पता चलता है
कि उसे यह भी पता था कि एमिली कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी और ये बात अब तक सिर्फ जोनाथन, एमिली और एमिली के पति को ही पता थी। सो विक्टोरिया यहाँ बहाना बताती है कि ये सब उसे न्यूज चैनल से पता चला है। अब इन सब के बाद जोनाथन सारी चीजों को शुरू से इन्वेस्टिगेट करने लगता है और उसी पार्किंग लॉट में जाता है जहां मूवी की शुरुआत में एमिली ने कार क्रैश की थी, जहां उसे गार्ड से ये पता चलता है कि एमिली ने उस टाइम सीट बेल्ट लगा रखी थी। सो वो ये सोचने लगता है कि अगर किसी को सुसाइड ही करना है तो वो भला सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी को क्यों क्रैश करेगा। सो वो और इन्वेस्टिगेशन के लिए एमिली के ऑफिस जाता है, जहां वो पाता है कि उसके ऑफिस में सेफ्टी सीट बेल्ट के एडवर्टाइजमेंट डेली चलते रहते हैं और वहाँ उसकी बॉस से पूछने पर पाता है कि यहाँ कोई जूलिया नाम की भी लड़की काम नहीं करती, जिसके बारे में एमिली ने उसे कहा था कि जूलिया इसी दवाई से ठीक हुई थी। अब यहाँ जोनाथन समझ जाता है कि एमिली ने वो एडवर्टाइजमेंट देखकर खुद से ही सीट बेल्ट लगाकर जानबूझकर एक्सीडेंट किया और सुसाइड करने का नाटक किया और खुद ही उसे वो दवा एब्लिक्सा देने पर मजबूर किया। अब यही सब कंफर्म करने वो हॉस्पिटल एमिली के पास जाता है, बट उसे झूठ बोलकर भनक नहीं लगने देता कि उसे उस पर ही शक है। यहाँ वो ये भी नोटिस करता है कि अब एमिली बिना किसी दवाई के ही खुद ब खुद ठीक रहने लगी है और अब एमिली उससे कहती है कि अब वो ठीक है और उसे घर जाने के लिए रेडी है। दरअसल एमिली हॉस्पिटल से घर तभी जा सकती थी जब जोनाथन कोर्ट में ये गवाही दे कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब यहाँ घर आने के बाद जोनाथन को पक्का हो जाता है कि एमिली ने हर एक चीज का नाटक किया है और वो ये भी नोटिस करता है कि जब टीवी में एमिली और एब्लिक्सा की स्टोरी आई थी तब इस नई एब्लिक्सा कंपनी के शेयर काफी ज्यादा तेजी से गिर गए थे और बाकी दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ गए थे, यानी कि ये एक सोचा समझा प्लान हो सकता है। अब यहाँ से जोनाथन पुलिस के पास जाता है और उन्हें सब बताता है, बट इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वे लॉ के हिसाब से जिस किसी को भी एक बार किसी गुनाह से बरी कर दिया जाए उसे दोबारा सजा नहीं दे सकते और अल्टीमेटली उसी की गलती थी कि वो पहले एमिली का फेक डिप्रेशन पकड़ नहीं पाया। सो अब उसे ये सब भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अब जोनाथन उसकी बात मान लेता है और घर आ जाता है। अब जोनाथन को याद आता है कि हॉस्पिटल की विजिटिंग लिस्ट में उसने विक्टोरिया का भी नाम देखा था। सो वो समझ जाता है कि वो भी एमिली से इस सब में मिली हुई है और वो विक्टोरिया के घर पहुंचता है, जहां उससे कहता है कि उसे सब पता चल चुका है और वो सबके सामने उसका राज खोल देगा और ये कहकर वो घर वापस आ जाता है, जहां घर आने पर उसे पता चलता है कि विक्टोरिया ने उसके घर पर कुछ फोटोज भेजे थे जब वो रेस्टोरेंट में एमिली से मिला था, बट यहाँ उसे ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कि उसका एमिली से अफेयर हो। और ये फोटोज देखकर जोनाथन की वाइफ उसके बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है, बट यहाँ जोनाथन को सब कंफर्म हो जाता है कि कैसे एमिली और विक्टोरिया ने मिलकर उसे इस सब में फंसाया है। अब इसके बाद विक्टोरिया जोनाथन से मिलने के बाद उसे धमकी देती है कि अगर उसने इस मामले में टांग अड़ाना बंद नहीं किया तो वो ये सब फोटोज मीडिया में दे देगी, जिसके बाद उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ जोनाथन खुद एक मास्टर प्लान बनाता है और उसे झूठ में डराता है कि एमिली ने उसे उनके प्लान के बारे में सब बता दिया है और उसके लिए यही सही होगा कि वो ये शहर छोड़कर जल्दी से भाग जाए। अब जोनाथन यहाँ विक्टोरिया से हॉस्पिटल में मिलने को बुलाता है और ऐसा उसने जानबूझकर किया ताकि उसे ऐसा करते हुए एमिली देख ले। और इस मीटिंग से पहले उसने यही झूठ एमिली को भी बोल दिया था कि अब विक्टोरिया उसे यही हॉस्पिटल में पागल करवाना चाहती है और इसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी दे रही है। सो अब विक्टोरिया जोनाथन से मिलने आती है, जहां जोनाथन जानबूझकर एक बड़ा बैग साथ लाता है ताकि एमिली उसे देखकर यही समझे जो कि जोनाथन ने उसे बताया था। अब एमिली को वो मीटिंग देखकर जोनाथन की बातों पर यकीन आ जाता है और नेक्स्ट मीटिंग में वो जोनाथन को कहती है कि वो उसे सब सच बताने को तैयार है और वो विक्टोरिया को भी पुलिस को पकड़वा देगी, जिससे जोनाथन को उसका करियर वापस मिल जाएगा। बट उसके लिए जोनाथन को उसे यहाँ से बाहर निकलवाना होगा, क्योंकि जोनाथन की इस गवाही से कि अब एमिली पूरी तरह से ठीक है वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी और जोनाथन इसके लिए हाँ कह देता है। सो अब यहाँ एमिली जोनाथन को पूरी सच्चाई बताती है कि उसने मार्टिन से पैसों के लिए ही शादी की थी और जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया तो फिर से उसके पास कुछ नहीं बचा था, जिसके बाद उसे एक साइकियाट्रिस्ट विक्टोरिया मिली और विक्टोरिया को भी उसके हस्बैंड ने धोखा दिया था। तो यहाँ विक्टोरिया और एमिली को आपस में प्यार हो जाता है और यहाँ एमिली विक्टोरिया को इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताती है कि कैसे इससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। सो दोनों मिलकर ये प्लान करती हैं कि एमिली डिप्रेशन में होने का नाटक करेगी,
जिसके बाद वे दोनों उसके हस्बैंड मार्टिन को भी उनके रास्ते से हटा देंगे। और इसके बाद विक्टोरिया ने ही एमिली को झूठा डिप्रेशन में रहने की एक्टिंग सिखाई और हर टाइम एमिली सिर्फ एक्टिंग ही कर रही थी, जैसे कि पार्किंग लॉट में जानबूझकर सेफ्टी बेल्ट लगाकर एक्सीडेंट करना और रेलवे स्टेशन पर जानबूझकर पुलिस वाले को अजीब तरह से देखना ताकि वो ट्रेन के सामने आने से पहले ही उसे रोक ले और इसके बाद वो उसका गवाह भी बन जाए कि वो सच में डिप्रेशन का शिकार है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि इस नई कंपनी एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट्स का फायदा उठाने का। और जब एमिली टीवी में मीडिया में लोगों को इस दवाई से दूर रहने को कहती है तो इसके सारे शेयर तेजी से गिरने लगते हैं, जिसे पहले से ही विक्टोरिया का पता था और वो इन सब से काफी पैसे भी कमा लेती है। सो अब जोनाथन शर्त के मुताबिक एमिली को अपनी गवाही पर कोर्ट से रिलीज करवाता है, पर इस शर्त पर कि उसे हर वीक उससे मिलने आना होगा और अगर उसकी मेंटल हेल्थ आगे बिगड़ती है तो वो उसे फिर से यहाँ एडमिट करवा देगा। अब एमिली रिलीज होने के बाद एक माइक्रोफोन लेकर विक्टोरिया के पास जाती है, जहाँ उससे सच उगलवाकर उसे पुलिस से पकड़वा देती है। अब जोनाथन एमिली से भी बदला लेने की सोचता है और उसे अपने ऑफिस बुलाकर जानबूझकर ऐसी दवाई लेने को कहता है जिनके खतरनाक साइड इफेक्ट थे। सो एमिली गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जहाँ बाहर मार्टिन की माँ खड़ी थी और उसे पता चलता है कि एमिली ने जानबूझकर उसके बेटे को मारा था। सो वो उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद से जोनाथन एमिली को फिर से हॉस्पिटल भिजवा देता है और अब सच में वो पागल होने लगी थी। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन ने अपना बदला उन दोनों से ले लिया था और अब उसकी वाइफ और उसका बेटा भी उसके पास वापस आ गए थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए आगे ऐसी ही किसी अच्छी सी मूवी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली बार। थैंक यू।